पफ पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने बर्फ ली है पहले, और इसमें मैंने पानी डालना है। ये पानी है मेरे पास। पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये मेरे पास बनास्पति घी है 2 कप। आधा किलो से कम, आधा कप कम होगा इसमें, आधा किलो से कम थोड़ा। तो आधा किलो मैंने मैदा लिया इसके लिए, वो मैंने गूंद ली है। वीडियो लंबी हो जाती है ना इस तरह, तो मैंने सोचा मैं पहले से वो आटा गूंद के रख लूं। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये आपके सामने करूंगी। तो ये बर्फ मैंने इसलिए ली है कि ये मैं पानी इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी गया, और घी घी है, ये ऑयल नहीं है। घी मैंने पहले से गर्म किया हुआ है, घी मैंने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साथ साथ जैसे चम्मच चला रही हूँ इसी तरह चम्मच चलाना है। इसकी जगह जैसे ये मैंने घी तैयार किया ना, इसकी जगह आप मक्खन भी ले सकते हो। मैं आपको जैसे कमर्शियल बेकरी में सिखाते हैं वो वाली पफ पेस्ट्री सिखा रही है, तो वो इस तरह घी लेते हैं, बनास्पति घी। तो इस तरह करके जैसे मैंने फोल्ड किया ठंडे पानी में गर्म घी, तो आप इस तरह करके तो इस तरह बना लो, या मक्खन ले लो इतना, आधा किलो से थोड़ा कम, तकरीबन कोई आधा पाव कम, आधा किलो से, आधा किलो मैदे के लिए। या जैसे ऊपर आएगा सख्त होके, तो मैंने ऊपर से इसे उतार लेना है। अगर इसमें बर्फ की और जरूरत हुई तो बर्फ डाल लूंगी। अगर आपको लगे कि ये अभी नरम है, सख्त नहीं हुआ घी, तो बर्फ और आप डाल लो। तो इस तरह करके इसे अभी पड़ा रहेगा ये घी, जैसे पानी और बर्फ। जैसे ये सख्त होता है तो मैं ऊपर से सारा हाथ से उतार के मक्खन की तरह तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सख्त है। तो आधा किलो मैंने मैदा लिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, 2 टेबल स्पून घी डाला उसमें, उसमें भी घी गया, ऑयल नहीं। तो वो गूंद के सख्त सी डो गूंदनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आटा मैंने गूंद दिया पहले से, बहुत सख्त डो है। ये पता चल रहा होगा कि कितनी सख्त डो मैंने कर ली है, और इतना सख्त ही इसे गूंदना है। जरा टाइट होगा तो उसकी जैसे एक तय लगती है पफ पेस्ट्री की, फिर वो बहुत आसानी से लगेगी। ये अभी और जरा कुछ देर पड़ा रहेगा आटा। जो मैंने गरम घी ठंडे पानी में डाला था आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा सा बन गया है, एक जैसे नहीं वो मक्खन की शक्ल उस तरह। और मैंने थोड़ी सी इसमें बर्फ डाल दी थी, तो ये बहुत अच्छा सा हो गया। अब मैं इसमें से निकाल लूंगी इसे। ये सारा पानी भी निकलता जाएगा, आप हाथ से भी निकाल सकते हो, जिस तरह आपका दिल करे, बस निकालना है। बर्फ की कोई पीसेस इसमें जाए तो वो बड़े ध्यान से निकाल लेने, नहीं तो वो मैदे को खराब करेंगे जो मैं डो बना चुकी हूँ। जब जब इसमें वो जाएगा ना, तो इसमें कहीं पानी ना हो, वो उस बात का भी ख्याल रखना है। ये मैं सारा निकाल के दिखाती हूँ। ये इसमें मैं पानी निकाल रही हूँ साथ साथ, और इसको इस तरह मैं ऐसे क्यूब की शक्ल में बना रही हूँ कि मैंने जब उसमें लगाना है ना, तो ऐसी शक्ल हो इसकी। इसकी जगह आप माजरीन भी ले सकते हो, जितना वजन की लिया घी का मैंने, इसलिए वो भी ले सकते। तो घी भी कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। ये भी एक मक्खन की शक्ल बन चुकी है, जैसे पानी और घी बनता है ना मक्खन, जिस तरह पानी होता है। ये पानी एक्स्ट्रा पानी में निकाल रही हूँ, और निकालते रहना है। ये नहीं कि वो गीला गीला हो गया ना, पफ पेस्ट्री का जो मैदा तैयार किया है मैंने डो, तो वो सही नहीं रहेगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि पानी ना हो। मैं अच्छी तरह समझा रही हूँ कि मक्खन माजरी मैं ले रही हूँ घी। अब कुछ पानी निकाल के तो मैं फिर वो जो डो की है ना तैयार, तो मैं बताती हूँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। ये सारा मैंने बेल लेना है। ड्राई मैदा मैंने लगा दिया सब तरफ, और बड़ा सा इसमें काउंटर होना चाहिए, कोई ऐसा कि जिसमें ना ये लंबा, इसकी लेंथ जो है ना अच्छी सी बने। तो मैं ये बेल बेल रही हूँ, तो दिखाती हूँ। ये पानी की तसल्ली कर लेनी कि इसमें पानी ना हो। ये थोड़ा बहुत मैंने साइड पे यूं करके रखा है ना, तो पानी निकल गया। नजर आ रहा है कि नहीं पता नहीं अब, लेकिन पानी है इसमें भी थोड़ा सा। तो ये मैं इसमें रखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके सेंटर में आया। अब इसी ये जो मेरे पास है, वो मैं जो तैयार कर चुकी हूँ मक्खन,
या तो आप इसमें वो मास्टर पफ इसमें ऐसे इतना जितना मैंने ये घी लिया इतना लगाओगे आप, या मक्खन या माजरीन। तो मैं इसका थोड़ा सा मैं इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ हल्के हाथ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किया मैंने और ये किया इधर से थोड़ा सा। अब मैदे ड्राई इसका मैदे का काम है सारा, वो इसकी हर लेयर में मैंने डालना है। ये इसकी ये जो लेयर बना रही है ना, ये नहीं गिनती में लेके आनी, बाकी फिर मैं 4 लेयर इसकी बनाऊंगी। ये से सिर्फ इसे मैंने फोल्ड कर दिया, जो मैंने घी तैयार किया है ना वो इसमें फोल्ड करना है। ये उठा के मैंने थोड़ा सा इसके बराबर कर रही हूँ मैं, ये यूं कर, ये हो गया। अब मैं कुछ देर इसे रखती हूँ, थोड़ी देर, और वो भी फ्रिज में, ताकि जो घी मैंने तैयार किया है ना वो इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे भी कवर रखना है कि वो सही रहे। मैं इसे लेके जा रही हूँ, ये इसी प्लेट पे मैं रख रही हूँ। बार बार पानी जो इसमें था ना तो मैं इसे खुशक कर लूँ जरा, इसे पानी नहीं इसमें लगना चाहिए। ये थोड़ा बहुत जो ड्राई पानी होगा ना ड्राई हो जाएगा इससे। मैंने इसे वापस रख रही हूँ फ्रिज में। पहले भी मैंने जब इसमें पानी निकाला ना घी से तो मैंने फौरन फ्रिज में रख दिया, उसमें भी टेढ़ा करके रखा ताकि इसमें जो नमी है घी में तो निकल जाए पानी। अब मैं दोबारा से इसे फ्रिज में रख रही हूँ ढक के। मैंने इसे 15 मिनट के बाद निकाला है फ्रिज से, कवर करके रख दिया था। मैं इसे बेल लूंगी। ये से मैंने अब पतला बेलना है, साथ साथ सेट करती जाऊंगी इसे, जो जो अब नजर आना है इस तरह ये होता रहे। अब ये मैंने इतना पतला बेल लिया इसे, ये मैंने इसमें मैदा जो ड्राई था वैसे डस्ट किया, और इसे मैंने ऐसे किया। थोड़ा थोड़ा फटेगा भी तो खैर, इतना नहीं फटना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फट जाए तो कोई नहीं। फिर मैदा ऊपर, अब इसमें सारा मैदे का काम है। और मैंने 20 मिनट फिर इसे फ्रिज में रखना है। ये पहले ये मैंने यूं किया, फिर इसे मैंने इस तरह किया। अब मैंने जैसे एक किताब नहीं बंद होती, मैंने इसे इस तरह करना है। ये थोड़ा सा मैं इसमें रख रही हूँ गैप, ताकि ये जब हो ना तो यूं करके मैं दिखाती हूँ जहाँ से थोड़ा सा फट रही है। फटेगा तो जरूर। अब ये यहाँ से, ये वाला से मैदा जहाँ मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा फटा एक साइड से, दूसरा दोनों तरफ मैं दोबारा से मैदा अंदर भी फोल्ड किया जब फोल्ड कर रही थी, और अब यूं भी। अब मैं इसे दोबारा रख रही हूँ। ये प्लेट जो जिस प्लेट में मैं रख रही थी ना, बल्कि मैं बर्तन बदल लेती हूँ कोई इससे साइज के ना, जिस तरह ये बन रहा है इस साइज में मैं रखती हूँ प्लेट में। ये मैंने इसे मैदे से मैदा भी इस पे भी लगा दिया। अब ये इसी साइज का मैं रखूंगी, ताकि ये मैं बार बार ना इसी में रखूं। एक मैंने ये शापर लूंगी, क्योंकि वो वैसे मैं इसे किसी में एयर टाइट में या किसी में रखूंगी वो सही नहीं रहेगा। इसमें मैं कवर कर करके ना बार बार मैंने निकालने, तो मैं ये सही रहेगा इसलिए। अब मैं 20 मिनट के लिए दोबारा इसे फ्रिज में रख के, तो इसे मैं एक दफा कर चुकी हूँ ना पहले, ये मैं दिखा दूँ। एक दफा पहले जो मक्खन जो मैंने घी से फोल्ड किया वो मैं इसमें गिनती में नहीं ले रही, अब इसे गिनती में ले रही हूँ मैं। अब ये मैंने ये एक निशान लगा दिया उंगली का। अब मैं जब दोबारा इसे फोल्ड करूंगी तो फिर मैं 2 लगा दूंगी। अब ये एक निशान है, ये नजर आ रहा होगा। ये इसलिए ये जो निशान मैंने लगाया है ये वाला एक उंगली फिंगर से कर दिया, ये मुझे याद होगा कि मैंने ये एक दफा किया। ये आप लोग भी याद करना है ताकि आपको याद रहे कि हमने ये एक दफा कर दिया। अब दूसरी दफा जब करूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं फ्रिज में रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। ये अब मैंने दोबारा निकाला 20 मिनट के बाद, तो मैं इसे दोबारा ये जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा लगे ना फट रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा घी निकल रहा है, तो मैदा डस्ट डस्ट करते जाने ऐसे यूं कर। ये मैंने कर ली। इसकी दूसरी साइड मैंने पलट के ना तो फिर फोल्ड करके दोबारा इस तरह करके मैदा डस्ट कर करके मैंने सारा किया है। अगर घी निकले या मक्खन आप डालो तो थोड़ा थोड़ा सा, तो वो उसकी फिक्र नहीं करनी, मैदे से काम लेना है, तो मैदा उसे कवर करता जाएगा उस लेयर को। मैं एक दफा कर चुकी ना पहले, अब दूसरी दफा मैं फिर करके दिखा रही हूँ ऐसे किया। यहाँ मैदा सारा काम ही यही है, इसी से आप लोगों ने कवर करना है। अगर फटे या कुछ हो मैदा ही ऊपर करना है।
ये एक दफा मैं फिर दिखा दूं, मैंने इधर से इधर करके, तो ये मैंने इधर कर दिया। ये थोड़ा बहुत इसका जो घी वगैरह निकला है ना, मैंने इसकी लेयर में रख दिए। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रही हूँ, मैदा डाल रही हूँ। उठा के दूसरी तरफ भी चेक कर लेती हूँ। अगर नीचे वाला आप फ्रिज का हिस्सा जरा ना काम करे कि इतना नहीं कर रहा, तो ऊपर वाले हिस्से में अच्छा सा कवर करके इसे रख देना है, जमे भी ना और ठंडा या होना चाहिए इसे। अब मैं दोबारा उसी में रखूंगी जिसमें मैंने पहले रखा था। इसके नीचे भी मैं और थोड़ा सा लगा दूंगी। अब जिसे तो शौक है ना इस चीज का, वो तो बनाएगा। कुछ लोगों को सिर्फ शौक होता है कि खाएं, ये बनाएं कैसे, तो वो तो नहीं बना सकते। जो शौकीन है बनाने की भी और खाने की भी, वो तो जरूर बनाए। अब मैंने इसमें ये इसी के साइज का मैं रख रही हूँ, ताकि इसी में मेरा ये कवर है बर्तन में। तो ये मैं अब दोबारा से इसे रख कर रही हूँ कवर ऐसे, और मैं भी इसे ऊपर वाले हिस्से में रखूंगी फ्रीजर में 20 मिनट के लिए। और निशान में फिर भूल गई, निशान पहले मैंने, अब ये मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने एक उंगली का निशान लगाया था यूं, अब मैं 2 लगाऊंगी। अब मैं फिर से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में। अच्छी तरह ना हाथ से इसकी, ये जो बाहर निकल रहा है इसको जरा हाथ से एक जैसा करना है। इस साइड से तो इतनी नहीं उसकी आ रही ना लेयर, इस इधर से आ रही। ये बराबर का कर दी इस तरह करके, इस साइड से हो गया। और ये साइड, ये अगर बाहर निकली है तो उसे हाथों से अंदर करके एक जैसा कर। ये मैंने इसके लिए ये एक मैंने प्लास्टिक शीट ली, आपके पास कुछ भी ऐसा कवर करने के लिए हो ना, तो आप कर दो, या बॉक्स हो तो उसमें कर दो। जिस जिस तरह आप समझो कि अच्छा मैंने कवर कर रही हूँ, इसे कवर करके रखेंगे तो सही रहेगा। और इसे फ्रीज कर लो आप, जब चाहिए निकालो और कटिंग करके जितना चाहिए उतना आप इस्तेमाल करो। ये इसलिए मैंने इतना कवर किया है, इसलिए एयर भी निकाल लूँ ताकि फूला फूला सा ना रहे। और ये मैंने इसे बंद कर दिया। ये मैंने इसके पैटिस के लिए पफ पेस्ट्री तैयार कर ली। बहुत आसान है, मुश्किल देखने में मुश्किल लगेगी, लेकिन जब हम बनाएंगे और वीडियो देख के आप चेक कर लोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो बहुत आसान है बना। और जैसे मैंने मक्खन इसका तैयार किया वो आपने देखा। उसके बाद मैंने किसी लेयर में से एक पहली लेयर थी जो मैंने वो उसमें सारा मक्खन उसमें फोल्ड किया, वो छोड़ दी लेयर। उसके बाद मैंने 4 दफे इसे फोल्ड किया, और जो आखिरी लेयर मैंने फोल्ड की है वो उसका जरा मुख्तलिफ तरीका था। वो आप देख लेना कि मैंने किस तरह आखिरी की है। 2 दरमियान में 3 जो थी वो एक जैसी थी, तो आखिरी लेयर डबल होगी। अब ये तैयार है। अब ये फ्रीजर में रख दो। आप जब आपको चाहिए, जितना चाहिए उतना पीस कट करो, और इसे आप उसमें जैसे पफ पेस्ट्री के जो भी स्टाइल है, जिस तरह भी बनाना चाहो, क्रीम रोल, पैटीज, और भी बहुत सारी वैरायटी, इसी में मैं थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को दिखाती रहूंगी। ये तैयार है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अच्छी सी वीडियोस मिले। जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक देना मत भूलिएगा, लाइक देना भूल जाते हैं तो जरूर जरूर लाइक दिया करें।